अब हम भारत के मैप को भर रहे हैं, जो कि आपके जियोग्राफी में महत्वपूर्ण स्थल पूछे जाएंगे, और चाहे वो आपके इतिहास के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आपके जीके की दृष्टिकोण से हो, चाहे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो। भारत के मैप को ध्यानपूर्वक देखें। अब इनमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जगह हैं, उनको हम लेके आए हैं और उनको अब भरने वाले हैं। तो ये क्लास प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अभी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो। तो सबसे ऊपर हम भरेंगे श्रीनगर। ये श्रीनगर है। इसके नीचे पंजाब है। पंजाब का एक प्रमुख शहर है अमृतसर, भर देंगे। अब चल रहे हैं हम राजस्थान की ओर। ये लोकेशन सबको ध्यान है, और ये प्यारी सी लोकेशन है, राजस्थान की है। और राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है वो देखो गुजरात है। गुजरात में देखेंगे क्या क्या है, और इधर ऊपर की साइड पंजाब है, और इधर ये हरियाणा है, राजस्थान का ही दोस्त। और राजस्थान का एक दोस्त उत्तर प्रदेश है, जिसमें गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ है। और देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के पास ही आपको ध्यान है नोएडा है। नोएडा कहाँ भरेंगे? दिल्ली के पास ही भरेंगे। और तो राजस्थान में भर दिया हमने जोधपुर, खेतड़ी, जयपुर और उदयपुर। अब मध्य प्रदेश में हम भरेंगे बीना और जबलपुर। ये भी राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, दोस्त। तो क्या भर दिया? बीना, जबलपुर। और इधर गुजरात में चलेंगे, अंकलेश्वर, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, कोयली भी यहीं भरेंगे, जामनगर भी यहीं भरेंगे, कांडला। कांडला एक बंदरगाह है। बंदरगाहों को रेड में दिखाया गया है क्योंकि बंदरगाह समुद्र के तट पे होते हैं, और वो स्थल होते हैं जहाँ पानी की जहाज खड़ी की जाती है। तो कांडला एक बंदरगाह है जो कहाँ है? गुजरात में। अब हम चलते हैं आगे, महाराष्ट्र। गुजरात का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है। ये जो लोकेशन दिख रही है ना आपको, ये महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आपको ध्यान है। मुंबई हाई जो तेलीय क्षेत्र है वो भी मुंबई के पास ही 160 किलोमीटर के लगभग है। नागपुर भी महाराष्ट्र का एक शहर है। पुणे भी महाराष्ट्र का एक शहर है। और अब देखो, महाराष्ट्र के एकदम नीचे है ये कर्नाटक है। इस प्रकार की लोकेशन वाला, आकृति वाला कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर के पास ही भद्रावती जो एक महत्वपूर्ण स्थल है, लौह उत्पादक, कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है वो उसमें आता है भद्रावती। मारमागोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक सबसे छोटा राज्य है भारत का, जिसका नाम है गोवा। और गोवा में ही एक पतन है जिसको कहते हैं बंदरगाह, वो है मारमागोवा। तो गोवा में क्या भरेंगे? मारमागोवा भरेंगे। अब हम दक्षिणी भारत की ओर चल रहे हैं, कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। और तिरुवनंतपुरम भी कहाँ है? केरल में। तिरुवनंतपुरम तो केरल की राजधानी है। कोच्चि क्या है? बंदरगाह है। कोयम्बटूर तमिलनाडु है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तुतीकोरम क्या है? एक बंदरगाह है। और चेन्नई खुद भी एक बंदरगाह है। इसको काट दें क्योंकि यहाँ से मिस प्रिंट हो गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये जो शेप है इस प्रकार की, ये आंध्र प्रदेश है। लंबी सी आकृति, घोड़े टाइप की आकृति है ना, ये विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ वो है तेलंगाना, और इस प्रकार से तेलंगाना है। सिकंदराबाद, हैदराबाद दोनों कहाँ हैं? तेलंगाना में है, जो कि नया राज्य बना था 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर। उसी के प्रमुख शहर हैं। हैदराबाद राजधानी है, सिकंदराबाद प्रमुख शहर है। तो बाद दोनों कहाँ हैं? बाद जो भी हैं वो कहाँ पे हैं? तेलंगाना में। पट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और एक प्रमुख बंदरगाह है पारादीप, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के ऊपर। ये जो स्टेट है ये क्या है? उड़ीसा है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। राउरकेला प्रमुख शहर है। और पारादीप यहाँ बंदरगाह है। अब देखो आपके सामने उड़ीसा से ऊपर देखो आप, उड़ीसा के ऊपर ये जो घोड़े की आकृति वाला दिख रहा है ना आपको, देखो घोड़े की आकृति वाला, ये
छत्तीसगढ़ है और भिलाई छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर है। कर दिया। छत्तीसगढ़ के पास ही झारखंड है। बोकारो, जमशेदपुर ये झारखंड में है। बोरोनी और पटना ये कहाँ है? झारखंड के ऊपर बिहार है, इसमें है बोरोनी और पटना। दुर्गापुर, आसनसोल और हल्दिया बंदरगाह, तो ये तो समुद्र तट पे ही है। ये पश्चिमी बंगाल में, दुर्गापुर, आसनसोल और हल्दिया। फिर मालेगांव, गुवाहाटी और डिगबोई कहाँ है? असम में है। मालेगांव ये अरुणाचल प्रदेश में है। गुवाहाटी असम की ही राजधानी। तो गुवाहाटी, डिगबोई ये कहाँ है? असम में। तो पूरा मैप है वो समझ में आ गया होगा। एक मैप और करेंगे हम जो कि जियोग्राफी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं दूसरा मैप। पहले भारत के मैप को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि उसमें बहुत नज़दीक जगह हो जाती तो आपको समझ में नहीं आती। अब इसमें वो प्रमुख स्थल हैं, शहर हैं जो लौह उत्पादक और कोयला उत्पादक क्षेत्रों के दृष्टिकोण से, यानी धातु अधातु उत्पादक क्षेत्र हैं। तो अब इसमें देखेंगे अपन। खेतड़ी है, तांबा उत्पादक क्षेत्र है और कहाँ है? राजस्थान में है। भीलवाड़ा भी राजस्थान में है, उदयपुर भी राजस्थान में। सिंगरौली, अमरकटक और बालाघाट और कटनी ये मध्य प्रदेश में है। और ये लोकेशन वाला जो राज्य है भारत के मध्य में, यह है मध्य प्रदेश। मध्य में स्थित है यानी मध्य प्रदेश है। और इधर चले मुंबई के पास है। नागपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। रत्नागिरी भी महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के नीचे क्या है? कर्नाटक। और कर्नाटक के प्रमुख लौह और अलोह धातु उत्पादक क्षेत्र हैं वह है देखो, तुमकुरू, कुद्रेमुख, बेलारी और मैंगलुरु। नेवली कहाँ है? प्रमुख क्षेत्र है और यह एग्जाम में पूछा ही जाता है आमतौर पर। नेवली है तमिलनाडु में। भर लिया तमिलनाडु। फिर आगे देखें। उड़ीसा के ये जो क्षेत्र है आपको दिख रहा है ना, ये जो क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जो छोटा नागपुर का पठार है और लौह धातु का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो पटना बिहार की राजधानी है। सिंह भूमि हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है। सुंदरगढ़, तलचर, कोरापुट और मयूरभंज ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये प्रमुख स्थल हैं। और जियोग्राफी हो या अपने 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान हो, वहाँ ये पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो आप कर लोगे। सुंदरगढ़, तलचर, कोरापुट और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। तो इस प्रकार से हमने मैप को हल किया। प्यारे विद्यार्थी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस एग्जाम के टाइम सीख लें और अपनी जियोग्राफी को स्ट्रॉन्ग कर लें। महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको ध्यानपूर्वक समझ लें।